नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस शब्द की जिसे लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रम है, धर्म। कोई कहता है धर्म मंदिर है, कोई मस्जिद। कोई कहता है धर्म एक किताब है, कोई कहता है जाति। पर क्या यही है धर्म? धर्म क्या होता है? इसका सही अर्थ क्या है? चलिए सब परतों को हटाते हैं और धर्म को उसके मूल रूप में समझते हैं। धर्म क्या है? ये सवाल आज भी उतना ही जटिल है जितना 2500 साल पहले था। लेकिन जब सिद्धार्थ ने महलों को छोड़ा, जंगलों की राह पकड़ी और बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान पाया, तब उन्होंने धर्म को जाना। आज हम उसी धर्म को समझने की कोशिश करेंगे जो न कर्मकांड है, न पूजा, बल्कि एक जीने की कला है, एक जागृत जीवन है बुद्ध के अनुसार। गौतम बुद्ध ने न तो किसी नए देवता की स्थापना की और न ही कोई धार्मिक ग्रंथ लिखे। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। धर्म कोई और तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें खुद खोजना होगा। बुद्ध का धर्म न ईश्वर पर आधारित था, न किसी जाति या वर्ग पर। वह था अनुभव पर, जागरूकता पर, करुणा पर आधारित। कोई चीज तब तक धर्म नहीं है जब तक वह तुम्हारे अनुभव में न आए। किसी किताब को रट लेना, किसी मंत्र का जाप, ये धर्म नहीं बनाते। बुद्ध के अनुसार धर्म का उद्देश्य है दुहक की समझ और उससे मुक्ति। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुहक है, दुहक का कारण है तृष्णा, दुहक की निवृत्ति संभव है और उसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म कोई पूजा नहीं, कोई मूर्ति नहीं। धर्म है भीतर के दुख को समझना और उससे मुक्त होना। उदाहरण, एक अमीर व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है लेकिन भीतर अशांत है, वह धार्मिक नहीं है। एक साधारण व्यक्ति जो मौन, संतुलित और करुणामय है, वही सच्चा धर्मी है। बुद्ध ने धर्म को 8 भागों में बांटा, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। सम्यक संकल्प, अहिंसा, करुणा का भाव। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, कटु न बोलना। सम्यक कर्म, हिंसा से दूर रहना। सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन जो किसी को नुकसान न दे। सम्यक प्रयास, अपने दोषों को दूर करने का प्रयास। सम्यक स्मृति, हर पल सजग रहना। सम्यक समाधि, ध्यान में स्थित होना। यही है बुद्ध का धर्म। कोई झंडा नहीं, कोई जात पात नहीं, सिर्फ जीवन की सच्ची समझ। धर्म बुद्ध के अनुसार किसी को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, न शरीर से, न वाणी से, न मन से। करुणा, कंपैशन, बुद्ध के धर्म का मूल है। कहानी, एक बार किसी व्यक्ति ने बुद्ध को भरी सभा में अपशब्द कहे। बुद्ध मौन रहे। अगले दिन वो व्यक्ति पश्चाताप करके आया और क्षमा मांगी। बुद्ध बोले, अगर कोई मुझे कोई उपहार देना चाहे और मैं उसे न लूं, तो वो उपहार किसका रहा? व्यक्ति बोला, उसका जिसने देने की कोशिश की। बुद्ध बोले, कल तुमने जो दिया वो मैंने नहीं लिया, वह अब भी तुम्हारा है। धर्म यही है, प्रतिक्रिया नहीं, सजगता। धर्म बुद्ध के अनुसार किसी अन्य के बताए मार्ग पर आंख बंद करके चलना नहीं है। धर्म है स्वयं को जानना। न मैं किसी का गुरु हूं, न तुम मेरे अनुयायी हो। मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें होगा। उनका धर्म व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, पर निर्भर नहीं। ध्यान बुद्ध के अनुसार जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी श्वास, भावनाएं, विचारों को देखना शुरू करते हो, तब तुम धर्म के रास्ते पर हो। धर्म कोई लिबास नहीं, धर्म कोई संगठन नहीं, धर्म कोई उपासना नहीं। धर्म एक अनुभव है। धर्म है दुहक को समझना, क्रोध, घृणा और मोह से मुक्त होना, प्रेम और करुणा से भर जाना, सजगता से जीना। जो व्यक्ति ध्यान करता है, करुणामय है, सत्यप्रिय है, वह चाहे किसी पंथ में हो या न हो, वह धर्मात्मा है। और यही है बुद्ध का धर्म, शुद्ध चेतना की ओर यात्रा। धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना, मस्जिद जाना, व्रत रखना, उपवास करना, यही धर्म है? कबीर ने कहा था, पढ़ी पढ़ी पंडित ब्राह्मण होई, बिन भजे हरि कोई न होई।
आज धर्म को समझेंगे उस कबीर की दृष्टि से जो न हिंदू था न मुसलमान, जो सिलसिले, संप्रदाय, जाति और किताबों से ऊपर उठकर बोला, धर्म वो है जो दिल में जले। कबीर न किसी पंथ के थे न किसी परंपरा के, एक बुनकर थे, साधक थे और परम सत्य के खोजी थे। उन्होंने धर्म को नाम, जाति, ग्रंथ, मूर्ति और रिवाज से हटाकर सीधे अनुभव, प्रेम और सत्य से जोड़ा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। धर्म कबीर के अनुसार किसी जाति या चोले में नहीं, व्यक्ति के अनुभव और हृदय की सच्चाई में होता है। कबीर कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। इसका मतलब ईश्वर बाहर नहीं और धर्म भी बाहर नहीं, दोनों भीतर हैं। लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं लेकिन अपने भीतर की सीढ़ियों से अनजान रहते हैं। धर्म कबीर के अनुसार एक भीतर की आग है जो खोज के साथ जलती है। जो व्यक्ति उस आग को जलाए रखता है वही धर्मात्मा है। कबीर ने खुलकर कहा, माला फेरत झुक भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। धर्म हाथ में माला लेने से नहीं आता, धर्म मन की माला फेरने से आता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति रोज पूजा करे लेकिन दूसरों से द्वेष रखे तो वह धार्मिक नहीं है। वहीं कोई प्रेम से, सेवा से और सत्य से जुड़ा हो वही धर्म को जानता है। कबीर के लिए धर्म जीवन की सच्चाई के साथ जीना है। कबीर बार बार प्रेम की बात करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धर्म का सार है प्रेम, किसी किताब में नहीं, किसी विधि विधान में नहीं, बल्कि ढाई आखिर के प्रेम में ही सारा धर्म समाया है। कबीर का धर्म नफरत नहीं, अहंकार नहीं, बल्कि नम्रता, सहिष्णुता, करुणा। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, में दो न समाही। जब तक मैं है धर्म नहीं, जब मैं मिटता है तभी ईश्वर प्रकट होता है। कबीर का धर्म आत्मा की खोज है, अहंकार की मृत्यु है। धर्म कब है? जब भीतर से मैं की दीवार टूटे, जब तेरा और मेरा मिटे, जब केवल प्रेम शेष रह जाए, वही धर्म है। कबीर के अनुसार धर्म बाहर की पूजा नहीं, भीतर की जागृति, शब्दों का ज्ञान नहीं, हृदय का प्रेम। जाति, रिवाज, पोशाक, इन सब से परे। साधना का अर्थ अपने भीतर उतरना, सबसे बड़ा धर्म प्रेम करना, सत्य बोलना और किसी को न दुख देना। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। धर्म वह है जहां तृप्ति हो, करुणा हो और सबके लिए जगह हो। अंतिम पंक्तियां, धर्म कोई रटने की चीज नहीं, धर्म कोई ओढ़ने की चीज नहीं। धर्म है एक जीने का ढंग, एक हृदय की दिशा, और वही दिशा है कबीर का धर्म। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का मन डगमगाया, जब रिश्तों और कर्तव्यों के बीच द्वंद्व था, तब कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर युग, हर व्यक्ति के लिए था। आज हम जानेंगे कृष्ण के अनुसार धर्म क्या है। क्या धर्म पूजा है? क्या वह त्याग है या फिर कर्तव्य की गहराई में छिपा हुआ विवेक? गीता के अनुसार धर्म कोई बाहर थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि वह है जो व्यक्ति के भीतर से निकलता है, स्वधर्म। कृष्ण ने कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म का पालन, चाहे दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म के पालन से श्रेष्ठ है। यानी धर्म कोई आदर्श बनने की दौड़ नहीं है, धर्म है खुद को पहचान कर अपने सत्य पथ पर चलना। उदाहरण, अगर एक योद्धा युद्ध से भाग जाए तो वह धर्म त्याग है, भले वह शांति की बातें करे। लेकिन अगर वह न्याय के लिए विवेक से युद्ध करे तो वह धर्म है, भले बाहरी रूप में हिंसा लगे। कृष्ण के अनुसार धर्म और कर्म अलग नहीं हैं। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी धर्म है अपना कर्तव्य पूरी सजगता से निभाना, बिना लोभ, भय या परिणाम की चिंता के।
अगर कोई अच्छा कार्य इसलिए करता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा तो वह लोभ है, धर्म नहीं। लेकिन अगर वह इसलिए करता है क्योंकि करना उसका कर्तव्य है तो वह धर्म है। गीता में कृष्ण ने बार बार कहा, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयोपपद्यते। हे पार्थ, कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। धर्म का अर्थ है डर और मोह को छोड़कर विवेक से निर्णय लेना। उदाहरण, अर्जुन रिश्तों के मोह में फंसकर धर्म से भटक रहे थे। कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, तुम्हारा धर्म है न्याय की रक्षा करना, चाहे सामने अपना हो या पराया। कृष्ण ने कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म कोई कानून नहीं, धर्म वो नियम है जो आत्मा के सबसे भीतर से संचालित होता है। धर्म का स्रोत है सत्य, अहिंसा, विवेक से, निष्काम सेवा, कर्तव्य की भावना। ध्यान दें, धर्म की आड़ में मोह पालना भी अधर्म है, और कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना भी धर्म ही होता है। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। समता को ही योग कहा गया है। धर्म का आधार है समत्व, सफलता और असफलता में समान रहना, तारीफ और निंदा में संतुलन, लाभ और हानि में शांत रहना। जो केवल फल देखकर कर्म करे वह व्यापारी है। जो बिना पक्षपात के समता से कर्म करे वही धार्मिक है। धर्म क्या है कृष्ण के अनुसार? धर्म है अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण से निभाना। धर्म है फल की चिंता किए बिना कर्म करना। धर्म है मोह और भय से मुक्त होकर निर्णय लेना। धर्म है समता और विवेक को जीवन का आधार बनाना। धर्म है भीतर से जागना और अपनी आत्मा की आवाज सुनना। धर्म कोई पूजा नहीं है, धर्म कोई व्रत या कथा नहीं है। धर्म है जब तुम्हारा जीवन तुम्हारे भीतर के सत्य के साथ मेल खा जाए, जब तुम सही को सही समझकर उसे जी सको, तब तुम धर्म में हो। और यही श्री कृष्ण का धर्म है, कर्तव्य, विवेक और आत्मा की आंतरिक आज़ादी। जब हम धर्म की बात करते हैं तो अधिकतर लोग उसे परंपरा, ईश्वर या चमत्कार से जोड़ते हैं। लेकिन एक विचारक था जिसने कहा, धर्म को समझने के लिए पहले नैतिकता को समझो। उसका नाम था इमैनुअल कांट। उन्होंने कहा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर यूजफुल ओनली व्हेन दे सपोर्ट मॉरल डेवलपमेंट। धर्म तब तक सार्थक है जब तक वह मानव चरित्र को सुधारने में मदद करे। यदि कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाता है तो वह धार्मिक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और करुणा से जीता है, वह बिना किसी संस्था के भी धार्मिक है। कांट ने ईश्वर की अवधारणा को भी नैतिकता के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा, ईश्वर की धारणा हमें यह विश्वास देती है कि नैतिक जीवन का अंतिम उद्देश्य सार्थक है। कांट के अनुसार हम नैतिक रूप से जीते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कोई है जो इस नैतिकता को देखता और मूल्य देता है। यह ईश्वर कोई मूर्त सत्ता नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता का प्रतीक है। उदाहरण, कोई व्यक्ति भूखा है और आप उसे खाना देते हैं, न किसी स्वर्ग के लिए, न किसी पुरस्कार के लिए, बल्कि इसलिए कि यह सही है। यही कांट का धर्म है। कांट कहते हैं कि इंसान के भीतर दो शक्तियां होती हैं, संवेग, इच्छा, इंक्लिनेशंस, कर्तव्य बोध, मॉरल ड्यूटी। धर्म का कार्य है इच्छाओं पर नियंत्रण और कर्तव्य को प्राथमिकता देना। Religion is not about becoming holy through rituals, but through the will to be good. धर्म वह नहीं जो शरीर करता है, धर्म वह है जो मन और विवेक से उत्पन्न होता है। कांट के अनुसार धर्म नैतिक कर्तव्यों का पालन, धर्म ईश्वर की आज्ञा के रूप में विवेक का सम्मान, धर्म हर कार्य को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करने लायक बनाना, धर्म अंदर की अच्छाई को क्रियाओं में प्रकट करना। धर्म किसी संस्था पर नहीं, बल्कि विवेक और आत्मनियंत्रण पर आधारित है। यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम न्यायप्रिय हो, यदि तुम केवल इसलिए अच्छा करते हो क्योंकि यह अच्छा है, तो तुम धार्मिक हो, चाहे तुम किसी धर्म को मानते हो या नहीं। और यही है इमैनुअल कांट का धर्म।
धर्म क्या है? क्या वह कुछ नियम है, कुछ कर्मकांड? आइए, आज हम समझते हैं शंकराचार्य के अनुसार धर्म क्या है। आदि शंकराचार्य के लिए धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्म के साथ एकत्व में अनुभव करने की साधना है। उन्होंने कहा, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म का ही रूप है। धर्म का उद्देश्य है इस सत्य को जानना। अगर व्यक्ति केवल शरीर, नाम, जाति, कर्म और संबंधों को ही अपना सत्य माने, तो वह अविद्या में है। धर्म उस अविद्या को हटाकर आत्मा की शुद्धता को जानना। शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय बताया, जो धर्म की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां हैं। विवेक, विचार शक्ति, शाश्वत और नश्वर में भेद करना, वैराग्य, भोगों से अनासक्ति, षट संपत्ति, मन का नियंत्रण, इंद्रियों पर संयम, मुमुक्षुता, मोक्ष की तीव्र इच्छा धर्म है। विवेक से जीना, विषयों से मुक्त होना और आत्मा की ओर लौटना। उदाहरण, जो व्यक्ति अपने लाभ हानि से परे उठकर सत्य बोलता है, वह धर्म में है। जो सुखों में लिप्त होकर आत्मा को भूल जाए, वह अधर्म में है। शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट कहा, कर्म तो केवल चित्त की शुद्धि के लिए है, मुक्ति तो केवल ज्ञान से होती है। Actions are for purification of the mind. Liberation comes only through knowledge. धर्म कोई बाहरी पूजा या कर्मकांड नहीं है। धर्म वह है जो आपको तत्वमसि, तू ही वह ब्रह्म है, इस अनुभूति तक ले जाए। कर्मकांड की प्रवृत्ति तब तक उपयोगी है जब तक व्यक्ति जागरूक नहीं हुआ, लेकिन जो जानता है वह जानता है कि असली धर्म है स्वयं को जानना। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा कि दुनिया एक अध्यारोप है, यानी भ्रम। जैसे रस्सी में सांप देख लेना, यही अविद्या है। जब ज्ञान होता है तो भ्रम मिटता है। धर्म वही है जो इस अध्यारोप को अपवद, नकार कर दे और ब्रह्म को प्रकट कर दे। उदाहरण, जब तुम किसी में दोष नहीं देखते बल्कि आत्मा को देखते हो, तब तुम धर्म में हो। शंकराचार्य के अनुसार धर्म का अंतिम उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष। धर्म वह है जो चित्त को शुद्ध करे, ज्ञान की अग्नि जलाए और आत्मा को ब्रह्म के साथ एक कर दे। तर्क, धर्म वह नहीं जो भीड़ में दिखे, धर्म वह है जो मौन में भीतर घटे। जब मैं मिटता है और केवल वह शेष रह जाता है, तब धर्म पूर्ण होता है। शंकराचार्य के अनुसार धर्म है आत्मा को ब्रह्म समझने की यात्रा। धर्म है विवेक और वैराग्य से जीवन जीना। धर्म है विषयों से ऊपर उठकर सत्य को जानना। धर्म है कर्म के पीछे ज्ञान को पहचानना। धर्म है मुक्त होना स्वयं से और संसार के भ्रम से। धर्म कोई नाम नहीं, कोई परंपरा नहीं। धर्म वह यात्रा है जो अहम ब्रह्मास्मि की ओर ले जाए, ब्रह्म से एकता अनुभव करता है, वही है धर्म। और यही है आदि शंकराचार्य का धर्म। धर्म मंदिर में ही है या मनुष्य के भीतर भी? धर्म कोई किताब है या करुणा का भाव? क्या धर्म अलग अलग होता है या सबके भीतर एक जैसा? स्वामी विवेकानंद ने इस विषय पर कहा, धर्म का मतलब है वह शक्ति जो मनुष्य को पशु से देवता बनाती है। आज हम जानेंगे विवेकानंद के अनुसार धर्म क्या है। विवेकानंद कहते हैं, धर्म आत्मा की अनुभूति है। धर्म आत्मा को जानने की कला है। धर्म किसी विशेष भाषा, जाति या परंपरा का विषय नहीं है। धर्म है भीतर की चेतना को पहचानना, यह समझना कि हर आत्मा अनंत, शुद्ध और दिव्य है। उदाहरण, कोई कितना भी धार्मिक दिखे, लेकिन अगर उसके व्यवहार में करुणा नहीं है तो वह धर्म नहीं है। वहीं एक साधारण व्यक्ति जो सेवा करता है, सच्चा है, वही सच्चा धार्मिक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धर्म वह नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, धर्म वह है जो सबको साथ लेकर चले। उन्होंने भारत और दुनिया को सिखाया, धर्म कोई संप्रदाय नहीं, धर्म एक अनुभव है। हम अलग अलग नामों से पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सत्य, प्रेम और चेतना। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी भी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकता। धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। दरिद्र नारायण सेवा, गरीबों की सेवा, ईश्वर की सेवा है। विवेकानंद ने कहा, अगर तुम मंदिर जाकर भगवान की पूजा करते हो लेकिन भूखे को खाना नहीं देते, तो तुम्हारा धर्म अधूरा है। सेवा धर्म का व्यावहारिक रूप।
उदाहरण, अगर तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की बिना दिखावे के, तुमने धर्म निभाया। जो मनुष्य के दुख को देखकर विचलित होता है वही धार्मिक है। विवेकानंद का धर्म डर पर नहीं, शक्ति पर आधारित था। उन्होंने कहा, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को कमजोर बनाना नहीं, बल्कि बलशाली बनाना है। धर्म तुम्हें गुलाम न बनाए, धर्म तुम्हें स्वतंत्र, निर्भीक और जिम्मेदार बनाए। यही विवेकानंद का धर्म है। अगर धर्म डर से किया जा रहा है तो वह अंधविश्वास है। अगर धर्म समझ, प्रेम और आत्मबल से आता है तो वही सच्चा धर्म है। विवेकानंद ने कहा, धर्म कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना है। उन्होंने कहा, धर्म वही है जो शिक्षा दे, विवेक जगाए, समाज को उठाए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। इसलिए उन्होंने हमेशा शिक्षा और कर्म को धर्म का आधार माना। उदाहरण, एक नौजवान अगर देश सेवा के लिए कुछ करता है तो वह धार्मिक है। अगर एक शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान से समाज का कल्याण करता है तो वह धर्म में है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म आत्मा की खोज, धर्म सेवा और करुणा, धर्म शिक्षा और जागरूकता, धर्म निर्भयता और आत्मबल, धर्म प्रेम, सहिष्णुता और समता। अंतिम वाक्य, धर्म कोई पोशाक नहीं, धर्म कोई रिवाज नहीं। धर्म वह शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर बना दे। धर्म वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा दे। और धर्म वह भावना है जो जात, पंथ और सीमाओं से परे होकर केवल मानवता को देखे। और यही है स्वामी विवेकानंद का धर्म। धर्म एक ऐसा शब्द जो अक्सर विवाद में घसीटा जाता है, जिसकी आड़ में युद्ध लड़े जाते हैं और राजनीति की जाती है। लेकिन गांधी जी के लिए धर्म न कोई रिवाज था, न कोई जात पात। उनके लिए धर्म था सत्य, अहिंसा और मानवता। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी के अनुसार धर्म क्या है। गांधी जी कहते हैं, धर्म और सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं धर्म को सत्य से अलग नहीं मानता। गांधी जी के अनुसार धर्म कोई आस्था मात्र नहीं, धर्म है सत्य की खोज। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई को अपनाता है, बोलने में, सोचने में और आचरण में, तब वह धर्म में है। अगर कोई पूजा तो करता है लेकिन झूठ बोलता है, वह धार्मिक नहीं है। उदाहरण, गांधी जी ने अफ्रीका में भी और भारत में भी हर हाल में सत्य को प्राथमिकता दी। उनका जीवन खुद एक प्रयोगशाला था। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। गांधी जी कहते हैं, अहिंसा परम धर्म है। धर्म का असली स्वरूप है किसी को भी मन, वचन या कर्म से हानि न पहुंचाना, दूसरों की पीड़ा को अपनी समझना। तर्क, धर्म वह नहीं जो दूसरों के विरुद्ध नफरत पैदा करे। धर्म वह है जो दूसरों के प्रति करुणा और दया को जन्म दे। उदाहरण, गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया, लेकिन बिना हिंसा के, सत्याग्रह के माध्यम से। यही धर्म था उनके लिए। गांधी जी ने कहा, जो लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ है, वे धर्म की आत्मा को नहीं समझते। धर्म का वास्तविक रूप है सेवा, कर्तव्य और नैतिक कर्म। यदि आप मंदिर जाइए लेकिन अपने पड़ोसी की मदद न करें तो यह धर्म नहीं है। अगर आप किसी गरीब की सेवा करें, भले आप किसी पूजा में न जाएं, वही धर्म है। गांधी जी खुद सफाई करते थे, अस्पृश्यता का विरोध करते थे, चरखा चलाते थे और कहते थे, यह भी मेरा धर्म है। गांधी जी कहते हैं, सच्चा धर्म कभी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाता। उनके लिए धर्म वह था जो सबको सम्मान देना सिखाए। जो धर्म नफरत पैदा करे वह धर्म नहीं, वह अंधविश्वास है। गांधी जी ने कहा, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म सबका आदर करता हूँ। उदाहरण, गांधी जी प्रार्थना सभाओं में गीता, बाइबल और कुरान तीनों पढ़ते थे, क्योंकि उनका धर्म सीमाओं में नहीं बंधा था। गांधी जी ने लिखा, धर्म तब तक जीवित नहीं रहता जब तक वह आचरण में न उतरे। धर्म केवल मानने की चीज नहीं, जीने की चीज है। गांधी जी के अनुसार धर्म आत्म अनुशासन है, धर्म ईमानदारी है, विनम्रता है, क्षमा है। अगर कोई धार्मिक है लेकिन अहंकारी है तो वह अधार्मिक है। अगर कोई विनम्र है, सत्यवादी है और सेवा भाव से जीता है, वही धर्म है।
गांधी जी के अनुसार धर्म, धर्म सत्य, धर्म अहिंसा, धर्म सेवा और कर्म, धर्म समता और सहिष्णुता, धर्म आचरण में उतरी हुई नैतिकता। अंतिम वाक्य। धर्म कोई ग्रंथ नहीं, कोई संगठन नहीं। धर्म वह जीवन है जो सत्य के साथ चलता हो, वह पथ है जो करुणा और सेवा से सजा हो, और वह दृष्टि है जो सबको एक समान देखे। यही है महात्मा गांधी का धर्म। धर्म क्या है? क्या वह जन्म से मिलता है? क्या वह जातियों और कर्मकांडों से तय होता है? डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म को एक नए अर्थ में देखा। उनके लिए धर्म केवल ईश्वर या आत्मा की बात नहीं थी, बल्कि धर्म का अर्थ था न्याय, समता और मानवीय गरिमा। आइए आज हम समझते हैं अंबेडकर के अनुसार धर्म क्या है। अंबेडकर ने कहा, धर्म का उद्देश्य है समाज को नैतिक बनाना। उनके अनुसार धर्म का मकसद व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं बनाना, बल्कि समाज को न्यायपूर्ण और बराबरी पर आधारित बनाना है। जो धर्म भेदभाव को जन्म दे, वह धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म वह है जो सबको बराबरी दे, सम्मान दे, स्वतंत्रता दे। उदाहरण, अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इसलिए खारिज किया क्योंकि वह धर्म की आड़ में छुआछूत और जाति भेद को बढ़ावा देती थी। अंबेडकर ने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मनुष्य को अपमानित करे। उन्होंने हिंदू धर्म की जन्म आधारित जाति व्यवस्था को खारिज किया और कहा, धर्म को कर्मकांड और अंधश्रद्धा से मुक्त करके तर्क, नैतिकता और करुणा पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई धर्म यह कहे कि एक इंसान ऊंचा है और दूसरा नीचा, वह धर्म नहीं है। धर्म वह है जो सबको एक जैसा इंसान माने, यही नैतिकता है। अंबेडकर का नारा था, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, यही मेरा धर्म है। उन्होंने धर्म को संविधान के मूल आदर्शों से जोड़ा। व्याख्या। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को सोचने, मानने और जीने की आजादी। समता, जाति, लिंग, धर्म से परे बराबरी। बंधुत्व, समाज के हर व्यक्ति के लिए आत्मीयता और करुणा। उदाहरण, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनके अनुसार बौद्ध धर्म ही ऐसा मार्ग था जो इन 3 आदर्शों पर खरा उतरता था। उन्होंने कहा, अगर धर्म गुलामी सिखाए तो वह धर्म नहीं है। धर्म वह है जो इंसान को आज़ाद करे। धर्म को उन्होंने क्रांति का साधन माना, एक ऐसा साधन जो न केवल आत्मा को बल्कि समाज को मुक्त करता है। जो धर्म सदियों तक एक वर्ग को नीचे और एक को ऊपर रखे, वह धर्म नहीं, शोषण का तंत्र है। सच्चा धर्म वह है जो समानता और न्याय की स्थापना करे। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कहा, बुद्ध का धर्म तर्क पर आधारित है। वह आत्मा, पुनर्जन्म या ईश्वर की कल्पनाओं पर नहीं, बल्कि करुणा और नैतिकता पर आधारित है। उनके लिए धर्म था दुख का अंत, आत्मशुद्धि, सामाजिक परिवर्तन, त्रिरत्न, पंचशील। और अंबेडकर के अनुसार धर्म मानव गरिमा की रक्षा, धर्म सामाजिक न्याय की स्थापना, धर्म जातिवाद, शोषण और भेदभाव का विरोध, धर्म करुणा, तर्क और नैतिकता, धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अंतिम वाक्य। धर्म वह नहीं जो किताबों में बंद है। धर्म वह है जो निर्बलों को बल, शोषितों को अधिकार और हर मनुष्य को सम्मान दे। जब धर्म से इंसान को गले लगाए, वही धर्म है। और यही है भीमराव अंबेडकर का धर्म। हर शब्द एक दरवाजा है और हर किताब एक नई दुनिया। कहानियां हों या कविताएं, दर्शन हो या जीवन की कोई गूंज, अगर आपको भी अपने मन की गहराइयों में उतरना है तो कम विद अन्यू के इस सफ़र में हमारे साथ चलते रहिए। अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें, मन में कोई विचार जागा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगली कहानी, अगली किताब और अगली खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं, जीते हैं। कम विद अनु आवाज़ों के उस रास्ते पर जहां हर शब्द आपको थोड़ा और आप बना देता है। शब्दों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपने मन को सुनते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।